नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इंडिकारों से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, इस वक्त आपकी एनर्जी क्या बता रही है। फिर देखेंगे नए पर्सन, नई एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसेस यानी मीन राशि, आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आप किस एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। पाइसेस की करंट एनर्जी ये रही आपके सामने। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी एनर्जी है वो बता रहे हैं कि अभी आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी जो है पास्ट में, ये दामून का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ पास्ट में कोई चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, प्यार में आपको धोखा मिला है। जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही कुछ सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात छिपाई है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आप अभी भी काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार उन पुरानी बातों को सोच रहे हैं, उनको तूल दे रहे हैं, उनके साथ चिपके हुए हैं। उस नेगेटिव एनर्जी को अभी पूरी तरह से आप वो कवे नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है अभी ठहरी हुई है और रुकी हुई है। आप कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, और आप जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ सके। तो आप इस तरह का महसूस कर रहे हैं, इस तरह का फील कर रहे हैं, लेकिन अब अभी भी आप पूरी तरह से अपने पास्ट में अटके हुए हैं। तो अभी भी एक नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। चाहकर भी आप अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों को, पास्ट में ही छोड़ दें, वो कवे कर दें, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप उस पास्ट को पूरी तरह से भूल नहीं जाएंगे, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देंगे, वॉक अवे नहीं कर देंगे, तब तक आगे आप डील नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, काफ़ी घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर बढ़ भी रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विन, सारे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए, नई एनर्जी के लिए, आप न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यानी कि अगर नए पर्सन के लिए, अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, नेबर के रूप में, या जॉब पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। तो देखते हैं।
जी हाँ, हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, लेकिन आप जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप को महसूस हो रहा है कि आप उसके साथ एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आप चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ उलझी हुई नहीं रखना चाहते, कुछ भी उलझा कर नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप एक नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। हैप्पीली जर्नी होनी चाहिए, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता होना चाहिए, ताकि और बड़े बुजुर्गों का जिसमें आशीर्वाद हो, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम हो, सक्सेस मिले। तो इस तरह का रिश्ता आप महसूस कर रहे हैं। जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो उससे पहले आप खुलकर अपने पास्ट के बारे में, हो सकता है पास्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, या पूरी तरह से ये बात करना चाह रहे हैं कि फिर से कोई ऐसी उलझन ना आ जाए जिससे जो आपकी लाइफ में पहले रह चुकी है। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि आप उनसे बातें कर सकें और अपने पास्ट के को पूरी तरह से वॉक अवे कर सकें, और एक नई एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग अपने लाइफ में कर सके, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आपकी लाइफ में आ सके। तो इस तरह का जो है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसे रिश्ता बनाने से पहले आप चीज़ों को क्लियर करेंगे अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, ताकि फिर से आपकी लाइफ में कोई उलझन ना रहे, कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी ना आ जाए जैसे आप पास में रहे हैं। तो काफ़ी जो भी रिश्ता रहेगा, ये एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं पास्ट एनर्जी, पास्ट पर्सन के लिए। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या रिश्ते में थे लेकिन रिश्ता में दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी पास्ट पर्सन के लिए? क्या रहेगा? नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन के लिए आपको महसूस हो रहा है कि आप, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में रहा है, तो हो सकता है कि वो पहले से ही शादीशुदा हो, या किसी थर्ड पार्टी में हो, किसी और से प्यार करता हो, उनके साथ उनके रिश्ते रहे हो, उनके साथ उनके संबंध रहे हो, जिससे आप काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरे हैं। तो आप उनसे, एक दूसरे से आप चाहते तो हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए उन्हें, उनका, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जब तक आप इस रिश्ते में कोई भी शुरुआत करें, जब तक आप उन पुरानी परेशानियों को, उनको पूरी तरह से वो कभी नहीं कर देते, लेट गो नहीं कर देते, पास्ट को पास्ट में ही नहीं छोड़ देते। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, और उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल एकदम पास्ट को रिलीज़ करते हुए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए, उसे पूरी तरह से वो कवे कर दे, ताकि उनके रिश्ते पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और एक नई एनर्जी के साथ एक उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए कि उनका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनका उनसे, उन चीज़ों से कोई रिश्ता नहीं है। तो जस्ट एक छोटी सी बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को स्टेबल कर सके, कामयाब कर सके। तो जो है नए पर्सन के लिए भी जो है आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। नया पर्सन भी कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, लेकिन वहाँ भी आप जब तक अपने पास्ट को उनके साथ, उन क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर लेते, अपनी मेमोरीज, अपने पास्ट की चीज़ों को
बता नहीं देते ताकि आपके रिश्ते पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो जब तक आप उसे नहीं चाहते कि आप उसे एक्सेप्ट करें। और पास्ट पर्सन के लिए भी कोई एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, हो सकता है कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, फिर से आपकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है कि वो अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ करेगा, उसे वॉक अवे करेगा ताकि आपके प्रेजेंट पर इसका कोई असर ना हो सके। तो जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है और पास्ट पर्सन भी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए आ रहा है। तो आप नए के साथ जाना चाहेंगे या पुराने के साथ, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लैरिटी लाते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो नए पर्सन के लिए अगर आप सोच सकते हैं, उसके साथ अपना एक शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पास्ट पर्सन के साथ ही आप उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो सोच लीजिए। सोच विचार करके अपने पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ते हुए आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं? द फूल, द डेविल एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है, आपकी लाइफ में काफ़ी एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट नेगेटिव होना, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें हैं, अड़चनें हैं, दिक्कतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो आप जंप मत लगाइए, एकदम से कूद मत पड़िए कि रिश्ते में आगे मत बढ़िए। सोचिए, विचारिए ताकि ना तो आपके साथ कुछ अनफेयर हो, यानी कि आपके साथ भी जस्टिस हो सके और सामने वाले के भी साथ जस्टिस हो सके। तो सोच विचार करके जो है पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लीजिए और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, वॉक अवे कर दीजिए जो आपकी लाइफ में लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रही हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तभी सोच विचार करके आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको नादानी नहीं करनी है, बचपना नहीं करना है, एकदम से बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि अगर आप एकदम से बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सही जा सकता है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़िए। जब अगर आप अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं, वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो तभी आप रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अदरवाइज़ आप की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो तभी आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, जब आप इन नेगेटिव को, जो जकड़न है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपकी रही हैं, तो उन चीज़ों से पूरी तरह से निजात पा लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। तो पहले उन चीज़ों से छुटकारा पाइए जो आपकी लाइफ में अड़चनें दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, और तभी आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा। बचपना मत कीजिए, पागलपन मत कीजिए, और बिना सोचे समझे जंप मत लगाइए, ताकि उस के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, रिस्क लीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, ताकि आपके साथ भी न्याय हो सके और आपके पार्टनर के साथ भी न्याय हो सके, किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी अन्याय ना हो सके। तो सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है, और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ना तो अन्याय सहना है, ना तो अन्याय करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको उचित लगे, उसके अकॉर्डिंग आप सोच विचार करके फैसला ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।